students, welcome back to this video again. Today we will cover unit number 9 of class 3rd subject English. Chapter first, chapter name is Don't Tell का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में इस पोएम को रीड किया और समझा। हमने देखा था कि एक छोटा बच्चा है जो अपने फीलिंग्स बताना चाहता था इस पोएम के जरिए, क्योंकि वहाँ उसके जो पेरेंट्स होते हैं तो उसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करने देते, वे हमेशा उसको छोटा ही समझता है। लेकिन वहाँ जो बच्चा है वहाँ ये सारी चीज़ें करने की ताकत रखता है और इस पोएम के जरिए उसने फीलिंग्स बताई है। और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। रीडिंग इज फन। फर्स्ट, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर? मीन्स पोएम में जो बोल रहा है वहाँ कितनी उम्र का है ऐसे आपको लगता है? तो इसका आंसर आएगा द स्पीकर इज अ यंग बॉय। सेकेंड, हु आर दे एंड देम इन द पोएम? पोएम में दे एंड देम किसके बारे में कहा गया है? आंसर इज इन द पोएम दे एंड देम रेफर टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एंड अदर्स ग्रोन अप पीपल्स। तो इस पोएम में दे और देम का यूज़ पेरेंट्स के लिए किया गया है, चाइल्ड्स के पेरेंट्स के लिए किया गया है और एडल्ट जो पीपल है उनके लिए भी कहा गया है। थर्ड, व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग? द स्पीकर कौन सा रहस्य छुपा रहा है? तो इसका आंसर आएगा द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज एक्चुअली अ joined from inside. Next, talk time. First, think of 3 things that they won't let you do. ऐसे 3 चीज़ों के बारे में सोचो कि जो वहाँ मीन्स जो आपके पेरेंट्स है वहाँ करने नहीं देते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स नहीं करने देते? तो हम राइट कर सकते हैं। फर्स्ट, they won't allow me to go shopping इन द मार्केट अलोन। अकेले मार्केट नहीं जाने देते। सेकेंड, आप राइट कर सकते हो दे वॉन्ट अलाउ टू ड्राइव कार। थर्ड, दे वॉन्ट अलाउ टू इलेक्ट्रिकल आयरन। सेकेंड, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ? तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कौन सी चीज़ें करना पसंद करोगे जो आप अभी नहीं कर सकते? मीन्स आपको जो नहीं करने देते, वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बड़े होके करना चाहोगे? तो इसका आंसर इस तरह से आप राइट कर सकते हो। आई वुड लाइक टू ड्राइव कार, आई वुड लाइक टू हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आई वुड लाइक टू शॉपिंग अलोन। तो इस तरह से चॉइस के अनुसार आप अपने अनुसार राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन वर्ड्स में से ही आपको 3 वर्ड्स न्यू आपको राइट करना है। तो यहाँ पर एक सॉल्व करके दिया हुआ है, जैसे है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड इस वर्ड से न्यू कुछ वर्ड्स तैयार किए गए हैं, जैसे है BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड एंड थर्ड BACK बैक। तो ऐसे ही इन दिए गए वर्ड से आपको न्यू और भी मीनिंगफुल वर्ड्स आपको तैयार करना है। तो जैसे MOTHER मदर, तो यहाँ पर जितने लेटर्स है उन्हीं को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं अदर, हर, द। तो हमने यहीं के जो लेटर्स है उन्हीं को यूज़ किया है। वैसे ही वेजिटेबल इस वर्ड से हम राइट कर सकते टेबल, GET गेट एंड ABLE एबल। तो ऐसे 3 वर्ड्स हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1000। तो 1000 से हम सैंड, SAND सैंड, HAND हैंड, AND एंड। तो ऐसे हम वर्ड राइट कर सकते हैं। लास्ट दिया हुआ है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से हम HELP हेल्प, पायलट, पॉट,
कॉट। तो इस तरह के न्यू वर्ड हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड, लुक एट दिस वर्ड इन द पोएम। तो आपको पोएम में कुछ इस तरह के वर्ड्स दिए हुए हैं। तो बच्चों इनके जैसे जो वर्ड्स होते हैं तो टू वर्ड मिला के वन वर्ड होता है, इन्हें कैरेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो इससे टू वर्ड्स मिलके बनाया जाता है। तो इस पोएम में दिए हुए इस तरह के वर्ड्स डोंट, आई एम, आई विल, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। तो यहाँ पर कुछ इनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे डोंट, तो यहाँ क्या हो गया, कैरेक्टर फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है डू नॉट। आई एम यहाँ कैरेक्टर फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है आई एम। आई विल यहाँ कैरेक्टर फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है आई विल। तो इनके जैसे और भी वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम में, बट इनके मीनिंग में कोई बदल नहीं होता, चाहे आप डोंट लिखो या फिर डू नॉट लिखो, आई एम लिखो या फिर आई एम लिखो, तो कैरेक्टर फॉर्म लिखो या फिर उनके फुल फॉर्म लिखो, इसमें मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होता। यह आपको ध्यान में रखना होगा। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका आपको फुल फॉर्म राइट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कांट। कांट का फुल फॉर्म है कैन नॉट। इट्स, इट्स का फुल फॉर्म है इट इज। इजंट, इजंट यहाँ कैरेक्टर फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इज नॉट। व्हाट्स यहाँ कैरेक्टर फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आएगा व्हाट इज। दैट्स का दैट इज। तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म यहाँ पर राइट करना है। सेकेंड, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर फॉर्म्स दिए हुए हैं, इनके यूज करके हमें क्या करना है, सेंटेंस मेक करना है। तो जैसे कि हिज, हिज से हम इस तरह राइट कर सकते हैं सेंटेंस, ही इज राइट अ लेटर। सीज का राइट कर सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल। यू आर का यू आर गोइंग टू मार्केट। वी आर का वी आर मेक अ प्लानिंग फॉर स्कूल ट्रिप। तो इस तरह से इनका कैरेक्टर फॉर्म का यूज करके हमें सेंटेंस तैयार करना है। थर्ड, नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। यू कैन बिगिन लाइक दिस, व्हेन आई ग्रोन अप आई विल। तो आपको यहाँ पर आपको टू चीज़ें राइट करना है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या क्या करोगे। तो इसकी स्टार्टिंग इस तरह से करना है, व्हेन आई ग्रोन अप आई विल। तो हम इस तरह राइट कर सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ड्राइव अ कार। व्हेन आई ग्रो अप आई विल गो टू दिल्ली अलोन, etc। तो इस तरह आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है टीम टाइम, क्लास वर्ड चार्ट। तो यहाँ पर आपको चार्ट तैयार करना है। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न। आपने कितने न्यू वर्ड्स सीखे हैं। राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्न सो फॉर। तो आप जितने वर्ड्स सीखे हैं ऐसे 3 वर्ड्स राइट करना है। राइट देम डाउन ऑन अ चार्ट और ब्लैक बोर्ड। और वहाँ जो वर्ड है जो आपने सीखे हैं, न्यू वर्ड जो सीखे हैं, तो ऐसे जो वर्ड्स है आपको चार्ट या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट करना है। टेल देयर मीनिंग्स टू द क्लास, और उनके मीनिंग्स अपने क्लास में बताना है। नेक्स्ट से अलाउड, आपको जोर जोर से बोलना है। यह जो वर्ड है गेंट, जैम, गेम, जून, गूस, ग्रे, गोल्ड, गम। नेक्स्ट है चूज एंड टिक द वर्ड्स विथ अ जे साउंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उन वर्ड को आपको टिक करना है जिसका साउंड जे से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है जनवरी, गूज, जैम, जैम। तो यहाँ पर जनवरी का जे से साउंड से स्टार्ट होता है, जैम जे से स्टार्ट होता है, जी है लेकिन जो उसका साउंड है जे क्या आ रहा है, इसलिए इसको राइट करेंगे। और नेक्स्ट है जैम, तो यहाँ जे साउंड वाला वर्ड है।
तो हमने जनवरी गेम एंड जैम को राइट कर दिया है। गूस का साउंड जैसे नहीं हो रहा इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया है। नेक्स्ट है बी में जैकेट। तो जैकेट यहाँ वर्ड जे से स्टार्ट होता है, जे साउंड से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट जिराफ एंड नेक्स्ट जुलाई, तो हमने इन्हें टिक कर दिया। ग्रो का ग साउंड से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है सी का है जैन जून। यहाँ पर ग्रेप्स और ग्रे का साउंड जैसे नहीं हो रहा है इसलिए हमने उन्हें टिक नहीं किया है। तो इस तरह हमने जे साउंड वाले को टिक कर दिया है। तो यहाँ पर हमने जे साउंड को टिक करना था, वहाँ कंप्लीट कर दिया है। आई होप you all are understood this question answers. Thank you.